अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी तीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमने 1.4 स्टार्ट करनी है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को कहते हैं। ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलन और दूसरे मैट्रिक्स की रो एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1 -1 0 2 और दूसरा कॉलन है -2 और 3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलन, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलन और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ जो हैं अगर वो इक्वल होंगे तो आपका मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलन, ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स के रोज़ इक्वल हों तो वो मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो मैं नाम दे देती हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ ये ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को कह देती हूँ ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक का क्या ऑर्डर बनता है। फर्स्ट मैट्रिक का ऑर्डर बनता है, कितने कॉलन है इसमें, एक और ये दो, तो फर्स्ट मैट्रिक का क्या ऑर्डर बनेगा 2/2। ठीक है, मतलब 2 कॉलन, सॉरी रोज़ नहीं हम देखेंगे इसमें, हम सिर्फ कॉलन देखेंगे। तो यहाँ पे कितनी कॉलन है, यहाँ पे 2 कॉलन है। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था उसकी रोज़ आपने चेक करनी है। तो सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसकी रो और इसके कॉलन, मतलब फर्स्ट की रो कॉलन और सेकंड का रो ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब इसको अगर हम नेम दे देते हैं और इसको हम बी नेम दे देते हैं, इसको हम ए नेम दे देते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने चेक करना है कि कॉलन कितनी है। तो कितनी कॉलन है, 2 कॉलन्स है। ठीक है, और बी में हमने बताना है कितनी रोज़ हैं, तो कितनी रोज़ है, 2 रोज़ हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसकी कॉलन और इसके रोज़ इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कितने कॉलन है, 1 कॉलन है, और जो हमारे पास बी दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी रोज़ है, 2 रोज़ हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसका ऑर्डर इक्वल नहीं आता, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलन जो है नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 कॉलन है और यहाँ पे 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्मेबल नहीं है, ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें आपने देखनी है नंबर ऑफ़ कॉलन कितने हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है आपने कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलन और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें इसके कितने कॉलन है, 1 2 कॉलन है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमने चेक करना है फर्स्ट मतलब जो मैट्रिक्स है उसकी हमने कॉलन चेक करनी है। तो कितनी कॉलन है, 1 2 3 कॉलन है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी हमने रोज़ चेक करनी है। तो कितने रोज़ हैं, 1 2 3, तो मतलब 3/3 मतलब इन दोनों के ऑर्डर जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, नंबर ऑफ़ कॉलन और नंबर ऑफ़ रोज़ एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एंड फाइंड, हमने करना ए बी एंड बी ए। मतलब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले ए बी को करना और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है इफ़ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। तो फर्स्ट है हमने ए बी मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी क्या मल्टीप्लाई कब हो सकता है, मैंने आपको बताया है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलन चेक करने हैं और सेकंड मैट्रिक्स के आपने रो चेक करने हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसमें कितनी रोज़ हैं, उसमें कितने कॉलन है, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा आपने कॉलन चेक करने हैं और सेकंड में आपने रोज़ चेक करने हैं। तो फर्स्ट ए मैट्रिक्स जो है उसमें हम रो अपने कॉलन चेक कर लेते हैं 1 2। तो हमारे पास 2 कॉलन है और बी जो मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं 3 0 -1 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, चाहे आप डॉट लगा लें। और बी की वैल्यू है हमारे पास 6 और 5, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स हमने लिख लिए हैं। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत जल्दी समझ भी आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके ऊपर ऐसे और एरो लगा देना है, ठीक है। और जो दूसरा है मैट्रिक्स उसके ऊपर आपने यूँ एरो लगा देना है, ठीक है। ऐसे आपने एरो लगा देना है, ये दोनों एरो लगा देने हैं। अब आपको ये एरोज़ क्या बता रहे हैं, एरोज़ ये बता रहे हैं कि आपने टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ए बी इक्वल टू, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे हेड टेल है, ठीक है, इस टेल को इसकी टेल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी टेल पे कौन सा डिजिट है 6 और इसकी टेल पे कौन सा डिजिट है 3, तो यहाँ आएगा 3 × 6, ठीक है। उसके बाद जब आपने हेड पे जाना है, हेड पे जाते वक्त जब आपने हेड पे जाना है, मतलब हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पे प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे अब हेड पे क्या है 0 0 और दूसरे हेड पे क्या है, मतलब दूसरे मैट्रिक्स के हेड पे क्या है 5 × 5, ठीक है। अब ऐसे ही काम हमने नीचे वाली रो के साथ कर देना है। यहाँ पे आपकी टेल और टेल पे क्या है -1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, 6 प्लस, तो यहाँ पे हेड है, हेड पे क्या है 2 और ये दूसरे जो मैट्रिक्स के हेड पे क्या है 5, तो ये आपका मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 6 18 प्लस 0 5 0, ठीक है, 5 0 0 ही होता है। तो ये -1 × 6 6 1 6, तो -1 एंड मल्टीप्लाई 6 तो -6, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी हेड है और ये हेड इससे मल्टीप्लाई हो रही है। 2 × 5 प्लस 2 × 5 = 10, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, क्योंकि 0 + 18 + 0 = 18, तो -6 + 10 प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो साइन हमेशा वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, यानी -6 + 10 = 4, ठीक है। और लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे हम +4 लगाएंगे, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है वो है बी ए, मतलब ए बी हमने देख लिया कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने ये चेक करना है कि जो बी ए है क्या वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हमने जो अपना रूल पढ़ा था वो रूल क्या था कि हमने जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलन चेक करने हैं और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स होगा उसके रोज़ चेक करने हैं हमने, ठीक है। तो
अब फर्स्ट वाला जो हमारा मैट्रिक्स है, पहले क्योंकि यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बी है और सेकंड मैट्रिक्स हमारा ए है। तो हमने फर्स्ट पे पहले बी लिख दिया और सेकंड पे हमने ए लिख दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलन है? एक ही कॉलन है, एक ही हमारे पास कॉलन आ रहा है। तो जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कितनी रोज़ है? 2 रोज़ है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो हमने रूल पढ़ा था कि ए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलन और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो जब रोज़ एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है? इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब हमने इन सब के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये 2 मैट्रिक्स है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये चेक करना है क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलन। तो देखिए कितने कॉलन है फर्स्ट मैट्रिक्स में? 1 और 2 कॉलन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स में क्या है, उसमें कितनी रोज़ है? 1 2 रोज़, मतलब फर्स्ट के कॉलन और सेकंड के रोज़ चेक करने होते हैं। तो दोनों के दो कॉलन और 2 रो, मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने ऊपर 2 एरोज़ लगा लेने हैं, मतलब फ़र्स्ट वाले पे आपने यूं एरो लगाना है, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उस पर आपने यूं एरो लगा देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट की टेल को सेकंड की टेल से मल्टीप्लाई कर दें। 1 × 4, ठीक है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट का हेड है उसको सेकंड के हेड से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में साइन क्या लगाना है? प्लस का, ठीक है। मतलब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से और दरमियान में साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस का। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 ज़ा 4 + 2 0 ज़ा 0, ठीक है, और 4 + 0 = 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी सेम ऐसे ही करना। आपने यहाँ पे ये वाला इस ऐसे एरो लगा देना है और यहाँ पे सीधा एरो लगा देना है, मतलब वर्टिकल कंडीशन में। और फिर आपने हेड को हेड से, टेल को टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस कर देना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी आपने वही मेथड अप्लाई करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको खुद सॉल्व करवा देती हूँ। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने क्या चेक करना है? कॉलन चेक करने हैं। तो कितनी कॉलन है इसमें? 1 2 कॉलन है इसमें। और सेकंड की हमने क्या चेक करनी है? रोज़ चेक करनी है। तो सेकंड का हमारे पास रोज़ क्या है? कितनी रोज़ हैं? 2, ठीक है, 2 रोज़ हैं, 1 2। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या बनता है? 2/2। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये दोनों अब मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलें अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपने एक एरो लगा देना और सेकंड में आपने वर्टिकल पोजीशन में एरो लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहली रो ये है और फर्स्ट कॉलन ये है, ठीक है ना। तो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? उसमें या तो एक ही रो थी और एक ही कॉलन थी, लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रोज़ भी ज़्यादा हैं और कॉलन भी ज़्यादा हैं। तो इसका थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन समझ आ जाएगी तो आप फ़ौरन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पास पहली रो है वो है 1 और 2 और पहला कॉलन क्या है हमारे पास? 4 और 0। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक रो और एक कॉलन है, ठीक है। तो हमारे पास
मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम पहली हेड को पहली टेल को पहले टेल से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 0, मतलब पहली हेड को दूसरे हेड से, तो 2 मल्टीप्लाई 0। तो मैंने आपको बताया था दरमियान में साइन कौन सा लगता है, प्लस का, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि अब मेरे पास एक ये रो है और दूसरी ये कॉलन है, ठीक है। आपने पहले एक दफ़ा पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को दूसरे कॉलन से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास अब -1 2 और 5 -4, ठीक है। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपने 2 मल्टीप्लाई -4 कर दिया, तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, ठीक है। उसके बाद आए अपना क्वेश्चन फिर से देखें। अब आपने सेकंड रो लेनी है, ठीक है, क्योंकि रो ज़्यादा है और कॉलन हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स की कम है, तो हम ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलन, मतलब हमने सपोज करना है हमारे पास सिर्फ -3 0, मतलब एक रो ये है और 4 0 एक कॉलन ये है। तो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे -3, मतलब फर्स्ट की टेल को सेकंड की टेल से, ठीक है, और फर्स्ट के हेड को सेकंड के हेड से, और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट पे आएंगे। अब आपने देखना है मेरे पास ये वाली कॉलन है, ठीक है, ये वाला कॉलन है और ये वाली रो है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, -3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब और 0 मल्टीप्लाई -4 है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपने ये सपोज करना है मेरे पास सिर्फ ये वाली रो है और ये वाला कॉलन है, ठीक है, ये वाला कॉलन है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई 4 और -1, मतलब ये माइनस में इसको ब्रैकेट्स में लिख लें, मल्टीप्लाई 0, और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। अब आपने क्या सोचना है, मेरे पास सिर्फ ये वाला कॉलन है और ये वाली रो है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और -1 मल्टीप्लाई -4, और दरमियान में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। अब आप अपने मैट्रिक्स को क्लोज कर दें। उसके बाद अब यहाँ पे आपका काम इजी हो गया। अब आपने इसको आराम से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 4 4, ठीक है, +2 0 0, ठीक है। उसके बाद आपने 5 मल्टीप्लाई 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे +2 और -4, +2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 मल्टीप्लाई 4। जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना, तो तब हम चेक करते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो साइन आपका मल्टीप्लाई होकर आता है वही साइन आप लिखते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाई 4 = 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, -3 और +4 है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 4 = 12, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। उसके बाद -3 + 5 है, इसका मतलब प्लस माइनस -3 5 15। अब 0 मल्टीप्लाई 4, तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद 6 4 24, और +1 0 0। अब 6 5 30। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब इसको ऐड अप कर लें, 4 + 0 = 4, ठीक है, -12 + 0 = -12, 24 + 0 = 24, 5 - 8 = -3, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू, अब ये प्लस माइनस हो रहा था, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने वही साइन लगाए थे। अब यहाँ पे आएगा -3, और ये आ जाएगा -15, और 30 + 4 = 34, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 3 1 1 0 1 और 2 -1 3 0, ठीक है। अब हमने पहले ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसका देख लेते हैं। पहले की कॉलम 2 कॉलम है और दूसरे की 2 रोज़ हैं, मतलब 2 बाई 2 इनका ऑर्डर बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमने लास्ट पार्ट किया, क्वेश्चन पार्ट 5, उसकी तरह आपने एरोज़ लगा लेने। एरोज़ लगाने के बाद आपने टेल को टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करते जाएं और बाद में इसको ऐड करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, वो थोड़ा सा चेंज है, उसमें थोड़ा सा लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, तो ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ये हमारा बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम अपने एरोज़ लगा लेते हैं। ये हमारे लग गया हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब आपने देखना है यहाँ पे 3 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 एंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे भी 3 एंट्रीज़ हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम करेंगे टेल को टेल से 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस लगाना है, तो हमने सब में प्लस लगाना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और आगे फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है कि मेरे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। इन 2 रो और कॉलम को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाली कॉलम देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि मेरे पास ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई -1। एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि अगर आप जब मतलब 2 से ज़्यादा जिनमें रोज़ और कॉलम्स होंगे वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उसमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम आएंगी, जैसे 1 1, क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ से रोज़ चेंज करते हैं लेकिन कॉलम हमारी सेम रहती है, इस तरह, ठीक है। तो 1 1 3 3 -1 -1 देखें ये सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4, ठीक है। हमने अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे प्लस 3 है -1 है, तो यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। अब 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 और 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 माइनस साथ में क्या -1, तो प्लस -6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 3, ठीक है। 4 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6 1 ज़ा 6, ठीक है। अपना मैट्रिक्स क्लोज कर दें। इक्वल का साइन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड माइनस कर दें। 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, ठीक है। 7 - 3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब 4 प्लस 15 इक्वल टू 19, 19 - 6 आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13, ठीक है। 20 प्लस 8 इक्वल टू 28, 28 प्लस 6 प्लस इक्वल टू 34, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा 34, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका पार्ट बी हो गया। उसके बाद जो आपका है पार्ट सी, वो बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह आपने बिल्कुल उसी तरह एरोज़ लगाने हैं। लगाने के बाद आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो आपका डी पार्ट है, डी पार्ट
बी उसमें भी आपका देखिए ऑर्डर 2/2 बन रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट में देखिए -1 2 1 3 0 0 0, इसमें भी ऑर्डर 2/2 बन रहा है, तो ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एंट्री 0 हो जाएंगी, तो आंसर भी आपका 0 आ जाएगा। अब जो डी पार्ट है उसमें फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन। तो ये हमारा पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लें कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। इसमें कितने कॉलन है, 2 कॉलन है, और इसमें कितनी है, 2 रोज़ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलें तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपना मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पे एरोज़ लगा लेते हैं। ये हमने लगाया हॉरिजॉन्टल में और ये लगा दिया हमने वर्टिकल में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, पहले की हेड को दूसरे की हेड से 8 × 2, ठीक है, मैट्रिक्स का साइन लगा लें। उसके बाद +5 × -4, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, वहाँ पे आपने ये सोचना है मेरे पास एक ये रो है और एक ये कॉलम है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना है 8 × -5/2, ठीक है, +5 × 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। अब आपने देखना है मेरे पास ये वाली रो है, सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2 +4 × -4, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 6 × -5/2 +4 × 4, ठीक है। मैट्रिक्स बन, सॉरी यहाँ पे 2 -5/2, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। 8 2 × 8 2 8 = 16, +- 5 4 = 20, ठीक है। 2 6 = 12, +- 16 4 4 = 16। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमारी 3 4 क्लासेस से स्टार्ट हो जाती है। तो हमें पता है कि जब मतलब कोई भी 2 नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक फ्रैक्शन में हो, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले को कट कर देता है। 2 1 = 2 2 2 = 4, ठीक है। तो 2 1 = 2 2 4 = 8, सॉरी। तो 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आ जाएगा -20 +5 4 = 20, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे 2 और यहाँ पे 6 है, तो ये 2 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 = 2 2 3 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 × 5 = 15 -15 +4 4 = 16, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसको माइनस करें, 16 - 20 क्या आ जाएगा, -4, 12 - 16 - 4, ठीक है। -20 + 20 ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो -15 + 16 = 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, वेरीफाई वेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने ये बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है क्या वो ठीक है या नहीं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है AB = BA, मतलब हमने बताना है कि पहले A और B की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है B और A के, तो हम इसमें इक्वालिटी है, इसलिए हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे AB। तो पहले हमने AB मतलब पहले A वाला मैट्रिक्स रखना है, फिर B वाला मैट्रिक्स रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर हमने राइट हैंड साइड लेनी है अपनी, यानी हमने पहले B मैट्रिक्स रखना है, उसके बाद हमने A मैट्रिक्स रखना है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर चेक करना है कि AB का जो आंसर है वो इक्वल है BA के। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है ABC = ABC, मतलब हमने पहले BC मतलब ये ब्रैकेट है ना, तो पहले हमने BC को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर जो आएगा उसको हमने A से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमने पहले AB को मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसको हमने C से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद देखना है कि इन दोनों का आंसर
इक्वल आया है कि नहीं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, उसमें उसकी वैल्यू है ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। इसमें हमने पहले ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसलिए हम पहले बी प्लस सी यानी बी और सी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे। उसके बाद उसके आंसर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड में हमने ए बी इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका ऐड करना है उनको। उसके बाद देखना है इनका आंसर सेम आया कि नहीं। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपने माइनस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है, वो उसमें से जस्ट आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले ए और बी को फिर बी और ए का। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, तो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। चलते हैं तो अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, उसमें ए मैट्रिक्स बी और सी मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ए बी सी, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -1, 3, 2 और 0, ठीक है। ब्रैकेट बी की वैल्यू है हमारे पास 1, 2, -3, -5, ठीक है। उसके बाद सी 2, 1, 1, 3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगी हुई है, इसका मतलब कि हमने पहले ये वाली जो इन पैरेंथेसिस के अंदर मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा नीचे -1, 2, 3, 0, ठीक है। और ये तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे एरोज लगा लेते हैं, ये इस तरह और ये वर्टिकल के डायरेक्शन में, ठीक है। तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 2 प्लस 2 × 1, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम, ठीक है। 1 × 1 प्लस 2 × 3, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड वाली रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -3 × 2 प्लस -5 × 1, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी सेम आ जाती हैं, तो ये भी थोड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए कि हमें पता चल जाता है हमारा क्वेश्चन ठीक है हो रहा है, ठीक है। अब -3 × 1 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, प्लस -5 × 3। अब ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा, पैरेंथेसिस लगेगी, ठीक है। आगे इक्वल का साइन, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा -1, 3, 2 और 0, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लें। 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 2 3 ज़ा 6, ठीक है। -3 × 2 ये आ जाएगा -6, -5 × 1 यहाँ पे आएगा -5 1 ज़ा 5, ठीक है। -3 और प्लस माइनस माइनस -15, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद -1 3 2 0 और अब 2 + 2 = 4, 6 + 1 7 और -6 - 5 = -11। क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है तो साइन हमारे पास माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू 15 है तो यहाँ आ जाएगा -18, ठीक है। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एरोज लगा लेते हैं ये और ये, ठीक है। तो -1 × 4 प्लस 3 × -11, ठीक है। हेड को हेड से, टेल को टेल से, हेड को हेड से, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, -1 × 7 प्लस 3 × -18, ठीक है। उसके बाद
2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -11, ठीक है। आगे आ जाएगा, अब आपने सेकंड रो सेकंड कॉलम लेना है। 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -18, ठीक है। अब ये बंद कर देते हैं। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -4 प्लस माइनस माइनस 33, 3 11 33, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 और 0 मल्टीप्लाई 11 0, ठीक है। -7 और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 8 24, 2 3 1 3 और 2 5 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54, ठीक है। 2 7 14 प्लस 0 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा -33 -4 -4 -33 माइनस माइनस प्लस, लेकिन 33 बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। ये आ जाएगा 37 और यहाँ आएगा 8 -7 और -54 -61, क्योंकि 54 बड़ा है इसलिए हम इसके साथ -61, ठीक है। और 14 प्लस 0 इक्वल टू 14, ये 1 है, ठीक है, 1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड वो हमारे पास है ABC, ठीक। तो हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास -1 3 2 0, ठीक है। B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 और -5, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस। C मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1 3। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो एरोस लगा लें ये और ये, ठीक है। अब आप सॉल्व करते हैं। हेड को हेड से -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ये अपना कॉलन आपने मैट्रिक्स बंद कर दिया और ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। प्लस 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। -2 हो जाएगा, यहाँ ये आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 1 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास -1 -9 इक्वल टू -10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 -15 इक्वल टू -17 और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 1 1 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इधर एरोज लगा लें और ये ए, ठीक है। तो हेड को हेड से -10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें। -10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -20, ठीक है। प्लस माइनस माइनस -17, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 और आगे आ जाएगा -10 प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा
17 3 ज़ा 17 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3 और 2 51, तो यहाँ आ जाएगा 51। 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो अब इसको हम सम कर लेते हैं। -20 -17 इक्वल टू -37, ठीक है। 4 + 4 इक्वल टू 8, और -10 -15 -61, और ये आ जाएगा 14। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है कि नहीं। ये हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई है -13 -61 8 और 14। तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आई है, -37 -61 8 और 14। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये जो, तो हमारा पार्ट 2 जो है वो वेरीफाइड है, ठीक है, वेरीफाइड। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपने पहले b + c को ऐड करना, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करना, और फिर आपके राइट हैंड साइड जो है उसमें a b को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ए सी, मतलब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी को, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने प्लस कर देना है। तो हम अब अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है a b + c, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 और 0, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाई। b मैट्रिक्स है हमारे पास, ये b मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 -3 -5। अब इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब हमने इनको ऐड करना है। और सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 3, तो ये हमारी पैरेंथेसिस। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा -1 3 2 0, ठीक है, पैरेंथेसिस। अब इसको ऐड कर ले 1 + 2, ठीक है, ऐड इसी तरह करने ना, 1 + 2 और 2 + 1 -3 + 1 और -5 + 3, ठीक है। तो इक्वल के साइन आपने लगाने नहीं भूलने। और -1 2 3 0, ये आपने 2 + 1 = 3 -3 + 1 = -2, और यह जगह 2 + 1 3 -5 + 3 = -2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे एरोज लगा लें, ठीक है, ये ऐसे। तो हेड को टेल को टेल से -1 × 3 + 3 × -2, ठीक है। और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलन -1 × 3 + 3 × -2, ठीक है। 2 अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 2 × 3 + 0 × -2, ठीक है। उसके बाद 2 × 3 सेकंड रो सेकंड कॉलन +0 × -2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 × 3 = -3 ±-3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 + 0, और यहाँ पे आ जाएगा -1 × 3 आ जाएगा -3 ±-6 और 3 2 ज़ा 6 + 0, ठीक है। तो -3 -6 क्या हो जाएगा -9 इक्वल, और ये हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। 6 + 0 = 6 -3 -6 = -9, और ये 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड ए बी + ए सी। तो अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0, ठीक है। और बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास -1 3 2 0,
और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल के साइन आपने नहीं भूलने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन -1 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलन यहाँ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलन 2 मल्टीप्लाई 2 +0 मल्टीप्लाई -5, ठीक है, प्लस, ठीक है। आगे मैट्रिक्स, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, ठीक है, +3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 2 मल्टीप्लाई 0 नहीं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, +0 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट है फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलन, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई 3। अब है सेकंड रो सेकंड कॉलन 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लें, -1 मल्टीप्लाई 1 = -1 +- -9, ठीक है। 2 1 = 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई 9 = 0, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा -2 +- -15, ठीक है। 2 2 = 4 4 +0 0 = 0, ठीक है, 0 5 = 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 +3 1 = 3, ठीक है। 2 2 = 4 +0 1 = 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 = -1 +3 3 = 9, 2 1 = 2 +0 3 = 0। ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब इसको हम सम कर लेते हैं। -1 -10 = -10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 -15 = -17, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस -2 +3 = 1, ठीक है, +1 क्योंकि 3 बड़ा है, 1। 4 + 0 = 4, -1 + 9 = 8, +8 9 बड़ा है ना। 2 + 0 = 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 और 4 + 2। -10 + 1 = -9 और 2 + 4 = 6 और यहाँ पे -17 + 8 -9 4 + 2 = 6, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। तो ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर सेम आया, इसका मतलब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अब हमारा थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन वो सेम इसी तरह, बस इस यहाँ आपने प्लस किया तो यहाँ पे आपने माइनस करना है। ये वाला क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करना और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यह हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फॉर द मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ठीक है। वेरीफाइड डैट हमने बताना है, क्या वेरीफाइड करना है। ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंजिंग द रो इनटू कॉलन एंड कॉलन इनटू रोज। तो इधर आपने ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर राइट हैंड साइड में पहले आपने बी ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने ए ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और फिर चेक करना है क्या इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने सेम ऐसे ही करना है, बट इसमें क्या चेंज है, इसमें बी और सी है, ठीक है। पहले आपने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके ट्रांसपोज लेना है, और फिर राइट हैंड में आपने क्या करना है, आपने सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके चेक करना आंसर सेम आया कि नहीं। तो चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें भी इक्वालिटी है, इसका मतलब इसको भी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व करेंगे। पहले हमारी ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट और फिर इनका ट्रांसपोज। तो अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 2 3 0, ठीक है। बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 -5, ठीक है। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें समझ आ गया तो हमें अब एरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो एरोज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी प्रैक्टिस ही इतनी होनी चाहिए कि हमें देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो -1 × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन +3 × -3, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलन -1 × 2 +3 × -5, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 2 × 1 +0 × -3, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलन 2 × 2 +0 × -5। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो -1 × 1 = -1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 और +0, क्योंकि ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद -1 × 2 = -2, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 +0 × 5 0, ठीक है। तो इसको सम कर ले तो ए बी हमारे पास आ जाता है। ए बी आ गया हमारे पास -1 -9 = -10। यहाँ पे आ जाएगा 2 समथिंग ऐड प्लस करें कुछ भी हम ज़ीरो में तो 2 आएगा। -2 - 15 = -17 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अभी ये हमारे पास ए बी आया। अभी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि हमने रो को कॉलन में और कॉलन को रोज में चेंज करना है। तो पहले ये रो है, फर्स्ट रो को हम कॉलन में चेंज कर रहे हैं -10 - 17, ठीक है। अब सेकंड रो को कॉलन में चेंज कर रहे हैं 2 और 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई है। अब हम इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी का मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रोज़ को कॉलन में और कॉलन को रोज़ में। तो 1 2 पहली रो है, ठीक है। तो हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। आगे -3 -5, ठीक है। तो -3 -5 इसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है -1 3, ये रो में है, इसको कॉलन में कन्वर्ट कर लें -1 और ये 3, ठीक है। 2 और 0 रो में है तो इसको कॉलन में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 1
-3 और 2 -5, ठीक है। उसके बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे पहले बी लिखा हुआ है फिर ए लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम ए की वैल्यू लिखेंगे। -1 2 3 0, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलन प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -1, तो ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस -3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 -2, क्योंकि माइनस है इसके साथ, प्लस -15 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 2 ज़ा 4 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर लो, तो हमने इनको ऐड किया, यहाँ पे आ जाएगा -1 -9 इक्वल टू -10 -2 -15 -17 2 और 4, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई। अब हम चेक करते हैं जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है इसके, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट के बिल्कुल इक्वल है ये। इसका मतलब हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2, उसमें आपने बी सी का ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो आज हमारी 1.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.5 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, यही ज़्यादा बेटर है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी समझ आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपनी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।